In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum, viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, first year English, new syllabus 2025, unit number 3. A bird came down the walk, written by Emily Dickinson. हम इस वीडियो में यूनिट स्टेंजा नंबर 5 के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं व्यूअर्स. हेयर वी हैव स्टेंजा नंबर 5. ये स्टेंजा नंबर 5 की टेक्स्ट है, ये उर्दू ट्रांसलेशन है स्टेंजा नंबर 5 का, ये उसका पैराफ्रेज है व्यूअर्स. यहाँ हम स्टेंजा की रीडिंग नहीं करेंगे, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसके पैराफ्रेज को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं. इस पूरी पोएम का ट्रांसलेशन और इस पोएम का पैराफ्रेज मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं. यहाँ हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर. रेफरेंस व्यूअर्स हम कहते हैं हवाला मतन को. यहाँ आपने नेम ऑफ पोएट और नेम ऑफ पोएम लिखना होता है, तो आप यूं लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक रिटन बाय एमिली डिकिंसन. ये लाइनें एमिली डिकिंसन की लिखी हुई एक नज़म एक परिंदा रबिश पर आया वहाँ से ली गई हैं. व्यूअर्स, यहाँ आप दीज लाइन्स हैव बीन टेकन की जगह दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ कंप्लीट स्टेंजा. नाउ व्यूअर्स, कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. कॉन्टेक्स्ट में व्यूअर्स सियाको सबाक को कहते हैं. यहाँ आप जो लिखेंगे वो सुने. अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन. एक परिंदा रबिश पर उतरा एमिली डिकिंसन की एक खूबसूरत नज़म है. लाइक मोस्ट ऑफ हर पोएम्स इट डील्स with the themes of nature, life, death and the human experience. इसकी बहुत सी नज़मों की तरह ये नज़म भी मरकज़ी ख्याल जैसे फितरत, ज़िंदगी, मौत और इंसानी तजर्बे के बारे में है इन अ यूनिक वे, और उसमें बयान किया गया है इन चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से. दैट इज़ कंट्रेरी टू आवर कंटेम्प्रेरीज. ऐसा मुख्तलिफ अंदाज जो एमिली डिकिंसन के हम असर लिखारियों से भी मुख्तलिफ है. She saw a bird that came down the walk. शायरा ने एक परिंदे को देखा जो रबिश पर उतरा. To have his meal, अपने खाने के लिए. She was disgusted by the way he treated an earthworm. शायरा को कराहत हुई उस अंदाज से जिस अंदाज से उस परिंदे ने एक केचुए के साथ बर्ताव किया. At the same moment, she was impressed by his courtesy for the beetle and the beauty of his feathers, eyes and head. साथ साथ ही शायरा मुतासर हुई उसके अखलाक से, शाइस्तगी से जो उसने एक और कीड़े बीटल के लिए दिखाया, और साथ ही शायरा मुतासर हुई उसकी परों, आँखों और सर की खूबसूरती से. व्यूअर्स, यही कॉन्टेक्स्ट आप इस पोएम के 5 स्टेंजाज में थोड़ी बहुत चेंज करके लिख सकते हैं. नाउ व्यूअर्स, अब आ जाएं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ से. स्टेंजा नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन व्यूअर्स हम वजाहत को कहते हैं. यहाँ जो स्टेंजा आया होता है आपको उसे इलेबोरेट करना होता है. तो स्टेंजा नंबर 5 में आप जो लिखेंगे सुन लें उसको. The poetess paints the flight of the bird by using various colors of natural imagery. कुदरती इमेजरी के मुख्तलिफ रंगों को इस्तेमाल करके शायरा परिंदे की परवाज़ की अक्सबंदी करती है. She uses metaphors and similes to describe the smooth and soundless flight of the bird. शायरा परिंदे की बेआवाज़ और हमवार परवाज़ को बयान करने के लिए इस्तारों और तशबीहात का इस्तेमाल. She compares the movement of wings with oars. वो उसके परों की हरकत को चप्पुओं के साथ मुआजना करती है. That divide the ocean, जो समंदर को तकसीम कर देते हैं. With a silver seam, एक सिल्वर चांदी जैसी लहर में, लाइन में. She then compares it with the calm and colorful flight of the butterflies. फिर वो उसकी परवाज़ का मुआजना करती है पुरस्कून और रंगीन रंग बरंगी परवाज़ से तितलियों की. इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में, धूप में. इट सीम्स एज इफ द पोएटस इज मेस्मराइज्ड बाय हिज फ्लाइट. दिखता ऐसे है जैसे शायरा सहरज़दा हो चुकी है उसकी परवाज़ से. इट टेक्स हर इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस. ये परवाज़ उसे तख़य्युलों की दुनिया में ले जाती है. वेयर देयर इज़ इनोसेंस इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर ओशन, जहाँ पे मासूमियत है सिल्वर
समुंदर की सूरत में स्विमिंग बटरफ्लाइज, उड़ती हुई तितलियों की सूरत में, एंड शाइनिंग सन, और चमकते हुए सूरज की सूरत में। परहैप्स अंडरस्टैंडिंग द फूड चेन प्रोसेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, गालबन कुदरती चीज़ों के खुराक के चक्कर को समझकर शी इज़ कन्विंस्ड दैट, वो ये इस बात पर कायल हो जाती है, बिसाइड्स बीइंग क्रूअल एंड केयर फ्री, लापरवाह और जालम होने के साथ साथ नेचर इज़ इंस्पायरिंग एंड इनोसेंट एज वेल, फितरत मुतासर भी करने वाली है और मासूम भी है। सो व्यूअर्स, ये हो गई एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन स्टैंजा नंबर 5 की आ जाए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इतना लिख दें, ये सफिशेंट होगा। व्यूअर्स, अगर आप और ज़्यादा करना चाहें, फिर आपके लिए पेपर को पूरा टाइम देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पेपर मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आप लिखना चाहें, इस पैराग्राफ को आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इस पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स और इस पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ साथ इसकी रीडिंग आप स्टैंजा नंबर 1 की जो मेरी वीडियो है वहाँ देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।